माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीति रोज रंग बदलती है और रंग बदलती राजनीति को आप सब देखते रहे हैं। पूरे विधानसभा में लगातार चुनाव में जो परिवर्तन होता आया है उसको आप सबने देखा। कैसे मालू अकमाल ने पूरी ताकत लगाई, पूरे 10 महीने से लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हुए दावा ठोका था कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर दावा किया था निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतरने का। बीजेपी में भी कोई बागी उम्मीदवार था नहीं, लेकिन अचानक एक बागी उम्मीदवार आता है, समर्थन कुछ लोग करते हैं, फिर अचानक से वो वापस बीजेपी के पाले में चला जाता है, नामांकन जमा नहीं करता है। अब नामांकन जमा हो चुके थे। मालू अकमाल फार्म खींचने की आखिरी तारीख तक ये कह रहे थे कि फार्म नहीं खींचूंगा, चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अंत में कहते हैं जो अंत भला तो सब भला, उनके हिसाब से ऐसा ही उन्होंने माना है कि अंत भला सब भला। अब हुआ या नहीं हुआ वो चुनाव परिणामों के बाद और जो सरकार बनेगी उसके बाद पता लगेगा। फिलहाल हमारे साथ में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस पूरे प्रकरण को निपटाने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि ये फार्म अकमाल मालू का खिंचवाने के लिए पूरे अर्थक प्रयास करें। योगेंद्र लाला पूर्व जनपद सदस्य हमारे साथ में हैं और उन्होंने काफ़ी प्रयास किए इस अपना फार्म जो बागी उम्मीदवार का खिंचवाने के लिए। योगेंद्र लाला, कैसे किया ये सब? आपने काफ़ी नाराज़ थे मालू अकमाल चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मैदान में थे। पार्टी हाई कमान का निर्देश था कि पार्टी एक मंच पे आके चुनाव लड़े और मुझे भी निर्देश मिले थे हाई कमान से, माननीय राजा साहब के से, कि मालू को आप समझाओ। और मालू के जो समर्थक थे, जो हमारे कार्यकर्ता भाई थे, गहलोत जी, गोलू भाई, नारायण ताड़, सबको समझाया। एक मंच पे बैठे, उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने हाईकमान को अपनी बात बताई। माननीय जो प्रत्याशी महोदय है वाल्थी मेड़ा जी को बताया, जिलाध्यक्ष को बताया, उन सभी कार्यकर्ता को जो सरकार बने तो सभी को पद मिले, संगठन में पद मिले। ये मेरा मान्य था। एक जाजम पे बैठ के मालू भाई ने आज वाल्थी मेड़ा जी के समर्थक में फॉर्म खींच लिया। आप मानते हैं कि जो विधायक वाल सिंह मेड़ा ने जो छोटे चुनाव थे उन चुनावों में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव को ध्यान में न रखते हुए जो लापरवाही की, उसका ये नतीजा? हाँ, हमने बात करी थी आज सुबह से लेकर ये चर्चा हुई। फिर मैंने अपने माननीय एमएलए साहब को बताया, वाल सिंह जी को, वो समझे कि नहीं कुछ हुआ, अब मिल के काम करेंगे। कभी अभी और ऐसे अच्छे कार्यकर्ता हैं कर्मठ मालू अकमाल के जो चाहते थे कि चुनाव लड़े, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप माने नहीं है शायद, वो उनको भी मनाने का कोई प्रयास नहीं? सभी एक जाजम पे आ गए। सब ने बोला कि लाला फार्म खींचवा लो, हम सब एक है। रामा ब्लॉक से भी कार्यकर्ता से चर्चा हुई कि हम एक मिल के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम अगर मालूम भी लड़ेंगे तो निश्चित ही विपक्ष को फायदा मिलेगा। कांग्रेस को कितना फायदा? अब कांग्रेस 25,000 वोट से जो वाल सिंह मेड़ा जी ने बोला था, निश्चित हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ में योगेंद्र लाला, पूर्व जनपद अध्यक्ष है। उन्होंने कहा कि 25,000 वोट का जो दावा किया था वाल सिंह मेड़ा ने, वही दावा हमारा बरकरार है और उसी दावे के साथ में हम 25,000 से ज़्यादा मतों से अब जीतेंगे। काफ़ी गंभीर मामला था जिसको आज योगेंद्र लाला ने अपने अच्छे सोच के साथ, या कहें अच्छे प्रयासों के साथ में बड़ी आसानी से इसको निपटा दिया। आगे भविष्य में क्या होने वाला है इसको हम जानेंगे। कैमरामैन विजय पाटीदार के साथ में माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत। धन्यवाद राकेश।